ऐसे तो ना करें because this is not even relevant. The one portion I don't know if it's correct or not. अब हम अपने तौर पे सुन लेंगे. Let's continue with Mr. मखदूम अली खान. है इसके आगे काफी है जो भी है सर. देखें वो जो है ना, मैं आप सर्च करूँ ना जो The question of pressure जी. is a portion which you've not produced in it. मैं अर्ज करूँ ना ये जो अर्ज क्या करना है ना, फैक्चुअली आप हमें वो गलत चीज दे रहे हैं. नहीं सर. साबिक जस्टिस नसीम हसन के इंटरव्यू में तो कोई मुकम्मल बात ही नहीं. भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. अदालत में इंटरव्यू चलाया गया. वकील फारूक एच नाइक ने जवाब दिया. यूट्यूब से असल प्रोग्राम हटा दिया गया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुताल्लिका चैनल वाला डाटा कॉपी कर लें, पूरा इंटरव्यू देखें और मुताल्लिका हिस्सा हमें दे दें. मज़ीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी. भुट्टो रेफरेंस में एक जज की राय नजरअंदाज नहीं कर सकते. बेंच का तनासुब ऐसा था, एक जज की राय भी अहम है. अदालत एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्ती देख रही है. जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर अदालत तहकीकात करे? क्या इंटरव्यू की भी तहकीकात करानी है? जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि एक इंटरव्यू से ये तासुर नहीं दिया जा सकता, अदलिया आज़ाद नहीं थी. दीगर जजेस भी थे, उन्होंने नोट लिखे और इख्तिलाफ किया. जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है. ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें. और ये तमाम दरवाजे जो हैं हम हमेशा के लिए इनको बंद करें. बिलावल भुट्टो को जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ की उम्मीद. उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख दुरुस्त करने का मौका है. चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपील की इस केस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए. एक सवाल पर कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे. दुखड़े ना सुनाएं, आपको इदारों पर एतमाद नहीं तो हम क्या करें? लेवल प्लेइंग फील्ड में चीफ जस्टिस का वकील लतीफ खोसा से मुकालमा. उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते. आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं. इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है? तहरीरी जवाब दे, सियासी बातें ना करें. पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के जवाब पर जवाबी दलाइल जमा कराने की हिदायत. समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई. क्या मुंशी लगा रखी है? सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई रोल नहीं. यहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है. चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी. वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मेरे मुंशी से अदालत में दस्तावेजात छीनी गईं और आप ये जानते हैं. चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, मुझे इसका इल्म नहीं, आपके किसी मुंशी की दरख्वास्त नहीं सुनूंगा. बिलावल भुट्टो और लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुलाकात. चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने उन्हें देखकर नारा लगाया, देखो देखो कौन आया. उसके बाद लतीफ खोसा से बगलगीर हो गए. दोनों ने कुछ देर गुफ्तगू भी की. NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर. फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई. इस हल्के से मुस्तफ़ा कमाल भी इलेक्शन लड़ रहे हैं. सीट एडजस्टमेंट के लिए आज नून लीग और मुत्तहिदा के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात होंगे. NA 264 से पीपल्स पार्टी को झटका. नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया गया. PP 150 से बाद फारूक के कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार. फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें भी रद्द कर दी गई. PS 108 से सरवत एजाज कादरी के कागजात मंजूर. PS 63, 116 और 118 से PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी फॉर्म जमा. NA 129 से मियां अजहर को क्लीन चिट मिल गई. अली अमीन गंडापुर भी कौमी और सूबाई इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे. कोयटा में सरदार अख्तर मेंगल को तीनों हलकों से इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई.
इलेक्शन में पीपल्स पार्टी लाहौर समेत सेंट्रल पंजाब वापस लेगी। खुशी शाह का दावा। उन्होंने कहा कि नून लीग से कहा गया होगा इंतखाबात नहीं होंगे, आराम करो, ऐसा ना हो दोबारा कोई मसला हो जाए। पीपी रहनुमा ने चैलेंज कर दिया, कराची को आलमी मयार का शहर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ में टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ एहतजाज। नाराज कारकुनान इस्लामाबाद जा पहुंचे। ISF और इंसाफ यूथ विंग के कारकुन शामिल। उन्होंने कहा कि सीनियर और काबिले ओहदेदार नजरअंदाज कर दिए गए, मनपसंद उम्मीदवारों को नवाजा जा रहा है। पंजाब में साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 दिन तक जारी रहेगी। 2 लाख से ज़ायद वर्कर हिस्सा ले रहे हैं। हाफिजाबाद, बहावलपुर और शकरगढ़ में भी मुहिम जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 25,96,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। वर्कर्स की जांफशानी सर्द मौसम के बावजूद फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत अब्दुल्ला कहते हैं, सूबे से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वालिदैन से ताउन की अपील कर दी। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदा करने में सबसे आगे। दुकानदारों और बरामद कुनंदगान की निस्बत 200% ज़्यादा टैक्स दिया। रवा माली साल के पहले 6 माह में 158 अरब रुपए अदा किए गए। तनख्वाहदारों से रवा साल 300 अरब रुपए टैक्स जमा होने का इम्कान है। ठेकेदारों ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 31% ज़्यादा टैक्स अदा किया है। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 232 पॉइंट्स का इजाफा। 64,746 पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी। इंटरबैंक में 281 रुपए 20 पैसे पर लेन देन हो रहा है। सिंध में सर्दी के बायस स्कूलों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। कराची रीजन में स्कूल 8:30 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने हिदायत जारी कर दी। सिंध के दीगर मकामात पर तदरीस का आगाज 9 बजे होगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग की बड़ी कामयाबी। 2/3 नशिस्तें हासिल कर ली। 300 के ऐवान में 200 सीटें जीत ली। अपोजिशन जमात BNP और इत्तेहादियों ने इंतखाबात का बाइकआउट किया था। वज़ीर आज़म शेख हसीना 2009 से इख्तिदार में हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया, टीम की क़यादत शाहीन आफरीदी के हाथ में है। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। और हॉलीवुड के गोल्डन ग्लोब्स के फातिहीन का आगाज कर दिया गया। ओपन टाइम बेहतरीन फिल्म करार पाई। 5 अवार्ड्स अपने नाम किए। सक्सेशन बेहतरीन टीवी सीरीज रही। 4 एजाज जीते। बेहतरीन म्यूजिकल और कॉमेडी फिल्म का अवार्ड पुअर थिंग्स के नाम रहा। रंगारंग तकरीब कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।